Welcome back to my YouTube channel. Myself Sony, currently a third year MBBS student. मैं काफ़ी टाइम से ये वीडियो बनाने का सोच रही थी पर टाइम नहीं निकाल पा रही थी। इसके पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए थे अपने कॉलेज टूर का और हॉस्टल टूर का। कमेंट सेक्शन में सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। सो आई थॉट कि मैं ये एक वीडियो के थ्रू आपके सारे जितने कमेंट्स हैं उनका आंसर एक करके वीडियो बना लेती हूँ। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू। अगर इसके बाद भी अगर कुछ क्वेरीज रह जाती हैं तो मैं कोशिश करूँगी या तो कमेंट्स में रिप्लाई कर दूँ या तो फिर इनफ क्वेश्चंस होंगे तो फिर मुझे एक और नया वीडियो बनाना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Our first question is from रूपा शर्मा। 2025 बैच वालों का क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, आप सर से पूछकर बता सकती हैं क्या? आप लोगों की काउंसलिंग अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है। आई थिंक 27 अगस्त को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया था एंड उसके बाद से फर्स्ट राउंड का एडमिशन प्रोसेस कॉलेज में शुरू है। तो क्लासेस की डेट सेकेंड राउंड या फिर उसके बाद आती हैं। तो व्हेन यू विल कम टू द कॉलेज ना, बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, फर्स्ट राउंड में अपग्रेड करा लेते हैं तो बच्चे रह ही नहीं पाते हैं उस कॉलेज में। तो अभी फर्स्ट राउंड के बाद से तो डेट्स नहीं आती है क्लासेस की, बट सेकेंड राउंड के बाद हाँ डेट्स आ जाती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो जब आप सेकेंड राउंड में आप अपना कॉलेज लॉक करके एडमिशन फाइनल कर लेते हैं तो आप वहां से एडमिनिस्ट्रेशन से ही ऑफिस से पता लगा सकते हैं कि क्लासेस कब से शुरू होनी है। उसके हिसाब से आप शिफ्टिंग एंड ऑल आप कर सकती हैं। तो अभी तो आप सेकेंड राउंड का वेट करिए, उसके बाद ही क्लासेस की डेट्स आ सकती हैं। 19,125 EWS गर्ल्स बिहार डोमिसाइल से ये कॉलेज मिल जाएगा और फर्स्ट ईयर से हॉस्टल मिल जाता है। मेरे कॉलेज का लास्ट ईयर का जहां तक मैंने देखा था तो उसका ट्रेंड यही रहा था कि इन बिटवीन 12,000 टू 615 और 16,000 था। वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो 19,125 फर्स्ट राउंड में तो नहीं, बट सेकेंड राउंड में या मे बी थर्ड राउंड में ये कॉलेज अलॉट हो जाए। फर्स्ट ईयर से हॉस्टल मिल जाता है क्या? सो निहारिका, मैंने एक वीडियो कॉलेज टूर का बनाया है, उसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट ईयर में गर्ल्स को मतलब हॉस्टल तो मिल जाता है, बट क्या होता है कि आपको रूम्स अलॉट नहीं होते हैं, कॉमन रूम अलॉट होता है। तो कॉमन रूम में आपको रहना पड़ता है कुछ महीनों तक। उसके बाद से जब रूम खाली हो जाएगा उसके बाद रूम में आपको शिफ्ट कराया जाएगा। So yeah, you can watch that video. Super specialty मतलब, so super specialty is a higher degree. So आप जब आएंगे ना कॉलेज तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि एमबीबीएस करने से कुछ नहीं हो रहा है आजकल। तो इसके बाद से हमें एक और एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, नीट पीजी फॉर डूइंग एमडी और एमएस। उसके बाद से एक और एग्जाम क्रैक करना पड़ता है फॉर सुपर स्पेशलिटी, जिसको कि डीएम कहते हैं। तो पीजी में क्या होता है ना, लाइक जनरलाइज्ड मेडिसिन है, जनरलाइज सर्जरी है। तो मेडिसिन के या सर्जरी के भी अब फर्दर उसके क्लासेस डिवाइड हो जाती हैं। लाइक आपको मेडिसिन आपने पीजी में ले लिया, बट आपको किसी स्पेसिफिक सिस्टम का मेडिसिन लेना है, कार्डियोलॉजी आपको करना है, न्यूरोलॉजी आपको करना है, तो वो फिर जो डिवाइड हो जाता है वो आपके सुपर स्पेशलिटी जो पीजी के भी ऊपर का डिग्री है उसमें आप करते हैं। तो सुपर स्पेशलिटी यही होता है हायर डिग्री। फर्स्ट ईयर गर्ल्स को कितने दिन कॉमन हॉल में रहना पड़ता है और वहाँ एक हॉल में कितने लोग रहते हैं? कॉमन हॉल काफ़ी बड़ा है, मैंने वीडियो में शो किया हुआ है, आप देख सकती हैं। तो आप जब आएंगे तो एटलीस्ट 2 सेमेस्टर्स तो आपको रहना ही पड़ेगा। एक रूम्स जो होगा एडमिनिस्ट्रेशन के पास खाली तब होता है जब एक बैच इंटर्न बैच शिफ्ट करता है सिंगल रूम्स में। तो बाकी जो ट्रिपल रूम होगा तो वो खाली होता है, उसको फर्स्ट ईयर्स को उसमें शिफ्ट कराया जाता है। तो जब तक कि रूम्स खाली नहीं होते हैं तब तक आपको कॉमन हॉल में ही रहना पड़ेगा। मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो वो बहुत ही ख़राब रहा था। फर्स्ट ईयर में हम लोग आए थे, फिर हमें लगा क्योंकि फर्स्ट ईयर के लास्ट तक तो हमें रूम्स अलॉट हो ही जाने हैं, बट ऐसा हुआ नहीं था। हमारे साथ बहुत ट्रेजेडी हो गई थी। फर्स्ट ईयर भी हम लोग कॉमन हॉल में रहे थे, सेकेंड ईयर भी हम लोग कॉमन हॉल में रहे थे। तो सेकेंड ईयर के लास्ट एकदम लास्ट हमारे प्रॉफ के टाइम पे मतलब 2 साल एटलीस्ट हम लोग कॉमन हॉल में रहे हैं। पर हमारे जूनियर्स के साथ ऐसा नहीं हुआ है, उन्हें हमसे ज़्यादा पहले रूम्स अलॉट हो गए थे। और मैं जिस फ्लोर पे रहती थी उसमें टोटल हम लोग 12-13 लोग थे, बाकी फ्लोर्स पे ऐसे ही 9 या 10 11 ऐसे 4 टोटल फ्लोर है और हर फ्लोर पे एक कॉमन रूम है। तो हर कॉमन हॉल का किसी में 10 11 12, हमारे में 13 थे शायद। So the next question we have is from Preeti.
मैम फर्स्ट ईयर गर्ल्स को पटियाला सूट कंपलसरी है क्या? प्लाजो या स्ट्रेट पैंट सूट नहीं पहन सकते क्या? ओके सी बाबू, क्या होता है ना कि आप जब कॉलेज में आएंगे तो आप ऑब्वियसली जूनियर मोस्ट हो। आपसे यहाँ जो भी है वो सीनियर है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फिर इंटर्न जो भी होगा, आपसे तो सीनियर ही है ना। आप अचानक से कॉलेज में आते हो, इतने सारे सीनियर्स ऑब्वियसली आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, तो बॉयज के लिए एक ड्रेस कोड होता है। आप आएंगे कॉलेज तो आप देखेंगे कि सारे बॉयज ड्रेस कोड में रहते हैं, बट गर्ल्स का ऐसा कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड है नहीं। तो गर्ल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि आप जूनियर मोस्ट हो, तो आपको कॉलेज के स्टूडेंट की तरह ही ट्रीटमेंट मिले। आप वार्ड्स में जाएंगी, फर्स्ट ईयर के वार्ड्स में जाएंगी, तो क्या होगा कि बहुत टाइम्स डॉक्टर्स नहीं पहचान पाते हैं, वहां पे जो जिनकी ड्यूटी होती है वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, तो उनको लगेगा कि आप अटेंडेंट हैं, तो आपको वैसी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी एक स्टूडेंट की तरह। तो एक रिकॉग्नाइज करने के लिए एक काइंड ऑफ ड्रेस कोड ही दे दिया गया है, तो इसलिए हाँ कंपल्सरी होता है पहनना। इजी होगा आपको कॉलेज में कम्युनिकेट कर पाना। एंड कॉलेज के पास में प्राइवेट गर्ल्स पीजी अवेलेबल होता है क्या? ओके सी हाँ, यहाँ कॉलेज के पास में आपको रहने के लिए फ्लैट्स और रूम्स अवेलेबल हो जाते हैं, एंड टिफिन सर्विस भी है। कौन से मेस की कैसी टिफिन सर्विस है ये मैं नहीं बता पाऊंगी, बट या टिफिन सर्विस है, दैट आई नो। सुपर स्पेशलिटी होने ना होने से एमबीबीएस पे कोई फर्क पड़ता है क्या? वाई चूज गया जस्ट फॉर दिस? ओके, अ वेरी गुड क्वेश्चन। इफ यू आर समवन जिसको कि सर्जरी में या कॉम्प्लेक्स मेडिसिन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आप आपको कोई ऐसा कार्डियोलॉजी न्यूरोलॉजी ब्रांच आपने ऑलरेडी सोच के रखा हुआ है कि आपको लेना है, तब तो फिर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। The second thing is कि you get to have a very good learning environment. Super specialty is a very high degree, ठीक है। तो जो भी उसके प्रोफेसर्स आएंगे, एचओडीज आएंगे, दे आर वेरी स्किल्ड, वेरी स्किल्ड। उनका जो अप्रोच होगा वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपकी जर्नी में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू गो टू द वार्ड्स, आप केसेस देख सकते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। एंड आई पर्सनली फील लाइक कि देखिए, सबकी फैमिली में कभी ना कभी कोई ना कोई तो बीमार होते ही रहता है। कभी ऐसा अगर होता है कि आपकी फैमिली मेंबर्स या फिर आपकी कोई पहचान में ऐसा कोई होता है जो बीमार पड़ गया, ठीक है, तो आप उनको कह सकते हैं कि हाँ आप मेरे कॉलेज में आइए, मैं उसको आपको दिखा दूंगा, आपका इलाज हो जाएगा मेरे कॉलेज में। कितना प्राउड फील होता है ना कि हाँ आप मेरे कॉलेज में आइए, मैं आपको इस चीज का इलाज हो जाता है हमारे कॉलेज में, बहुत अच्छे स्किल्ड डॉक्टर्स हैं हमारे कॉलेज में। सो आई पर्सनली फील दैट्स अ गुड पॉइंट। तो और मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि ये कॉलेज चूज करते वक्त मैंने ये चीज पॉइंट ध्यान में रखा था कि इस कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी था, तो इसको मैंने प्रायोरिटी दी थी। So yeah, 94 के EWS question mark question mark question mark question mark. Okay, so you want to ask कि 94 के EWS से इस कॉलेज में मिल पाएगा कि नहीं? देखो मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, 94 के बहुत ज्यादा रैंक है, तो बट यू कैन रिलाई ऑन चैनल जो कि इस बारे में काउंसलिंग के बारे में, स्पेसिफिकली काउंसलिंग के बारे में वीडियोस बनाते हैं। तो मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया है नहीं, तो आप उन चैनल्स पे ज्यादा रिलाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। फर्स्ट ईयर बॉयज को हॉस्टल रूम अलॉट होता है क्या? फर्स्ट ईयर बॉयज को हॉस्टल अलॉट नहीं हो सकता है। एंड टू नो मोर अबाउट दिस कॉलेज, मैंने एक कॉलेज टूर का वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन चेक दिस आउट, और मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। At which rank did you get this college? Okay, so my rank was 14,300 something, और मुझे ये सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था। इट्स नॉट अ ग्रेट रैंक बट स्टिल आई एम हैप्पी। सो देयर इज अ क्वेश्चन कि मैम आप कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करती हैं? मैं भी कोई डिपार्टमेंट हैंडल नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही अभी जूनियर हूँ यहाँ पे, आई एम द जूनियर मोस्ट आई गेस, एंड ऑल्सो आई एम नॉट स्किल्ड इनफ कि मैं कोई डिपार्टमेंट हैंडल कर सकूँ। डिपार्टमेंट वो हैंडल करते हैं जो जिनका MBBS MD MS के कंप्लीट हो चुका रहता है। मैं तो अभी MBBS थर्ड ईयर में ही हूँ, तो मुझे कोई डिपार्टमेंट्स नहीं मिल सकती। आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, आई एम इन द लर्निंग प्रोसेस, मैं सीख रही हूँ। सो या अभी कोई डिपार्टमेंट हैंडल करने की काबिल नहीं बनी हूँ मैं, बट अगर आपको कोई चेकअप्स वगैरह करवाने हैं तो यू कैन कम टू द OPD और आप वहाँ से करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज रिप्लाई मी, GNM एडमिशन कब होगा NMCH गया जी कॉलेज में?
2025 वाला सेशन का। मोनिका, आई डू नॉट हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकती हैं उसके डेट्स एंड काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन कब से शुरू होने वाली है। आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट फ्लो कितना है। पेशेंट फ्लो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ साउदर्न बिहार का ये ओल्डेस्ट कॉलेज है और यहाँ पे अगल बगल के बाकी मतलब जितनी भी जगहें हैं ना, मुझे लगता है कि वो सब पेशेंट यहीं पे आता है और उतना ज़्यादा डेवलप्ड भी नहीं है, तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी नहीं हैं, तो पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा है यहाँ का। एक्सपोजर आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा अगर आप वार्ड्स के डिटेल्स चाहते हैं तो। पेशेंट फ्लो के बेसिस पे तो दिस कॉलेज इफ़ यू आर चूजिंग so it's going to be a good decision. Next question is, hello Didi, I am getting this college from All India quota. It's my serious concern to know that is this hospital well equipped and lecture theatres are modern. What is the clinical exposure? What about sports facilities and other clubs? All India से अगर आपको ये कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हो रहा है तो आप अपडेट कर सकते हैं ऑप्शन को। अगर आपको मिलता है बेटर कॉलेज से तो गुड फॉर यू। और आपका पूछना है कि वेल इक्विप्ड लेक्चर थिएटर्स एंड हॉस्पिटल्स हैं कि नहीं। हाँ है, काफ़ी पुराना कॉलेज है तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे पुरानी देखने को मिलेंगी, जैसे कि लेक्चर थिएटर 2 है, LT लेक्चर थिएटर और NLT न्यू लेक्चर थिएटर। तो न्यू लेक्चर थिएटर जो है उसमें बहुत कम क्लासेस होती हैं, सेमिनार्स वगैरह होता है या फिर कुछ फंक्शंस कॉलेज के होते हैं। मोस्टली क्लासेस LT में ही होती हैं जो कि ओल्ड लेक्चर थिएटर है। हॉस्पिटल येस इट इज़ वेल इक्विप्ड, जैसे कि मैंने बताया कि अभी सुपर स्पेशलिटी नया बना है तो वहाँ वो तो बहुत ही बढ़िया है, वहाँ तो सारी इक्विपमेंट्स आपको मिल जाएंगी। ऑल्सो पहले CT स्कैन नहीं होता था हमारे कॉलेज में बट अब होता है। स्पोर्ट्स का मैं बताऊँ तो स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा फैसिलिटी तो नहीं है। लाइक गर्ल्स के लिए भी सिर्फ एक बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ था, लाइक ओके टाइप्स, पर फिर वो भी बंद है अभी। और बॉयज़ तो क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। हाँ, क्लब्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी, यू कैन जॉइन। इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं और कॉलेज में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मुझे जितने क्वेश्चंस आए थे मुझे लगा उनका रिप्लाई करना चाहिए इस वीडियो में, मैंने उतना कर दिया है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ चीज़ रह गया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूँगी कि उनको कमेंट सेक्शन में ही जवाब दे दूँ, या फिर अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो ओके, आई विल मेक अनदर वीडियो एंड आई एम होपिंग कि दिस वीडियो विल हेल्प यू और गाइड यू। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए था मैंने अच्छे से दिया है। आई एम होपिंग दिस। बाकी if you have more queries please let me know in the comment section. Bye and take care. फिर मिलेंगे।